स्टार्ट करते हैं अपना नया टॉपिक, सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन टेक्निक. सो इट इज अ प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग voltage source in series with a resistance into a current source in parallel with a resistance. तो अगर हम यहाँ पे फोकस करें तो जो वोल्टेज सोर्स है इन सीरीज विद रेजिस्टेंस उसका मीनिंग है प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स, और करंट सोर्स इन पैरेलल विद रेजिस्टेंस उसका मतलब है प्रैक्टिकल करंट सोर्स. तो इसका मीनिंग क्या है वो निकाल लेते हैं. एक एग्जांपल लेते हैं जिससे थोड़ा सा और क्लियर हो जाए. लेट्स टेक द एग्जांपल. दिस इज Vs and this is Rs and this is your load. This is your load. This is A, this is B, and this is RL. So we will take some numerical value. So I will take the Vs as 100 volt and Rs is 10 ohm and RL is 40. ठीक है. Now we are converting a practical voltage source into a practical current source. So we have to change this value. So this is your practical voltage source. So practical voltage source can be converted into practical current source. So here Vs is what? Vs is 100 and Rs is 10. So it is 10 ampere. But keep in mind, जब हम इसका कन्वर्जन करेंगे तो जो वोल्टेज सोर्स है उसमें करंट जो है अपवर्ड चल रही है. तो जब इसके इक्विवेलेंट हम करंट सोर्स बनाएंगे तो उसमें भी जो करंट है वो अपवर्ड चलनी चाहिए. अदरवाइज अगर आप माइनस या डाउनवर्ड शो कर दोगे तो ये गलत रिप्रेजेंटेशन माना जाएगा. सो Vs इस सोर्स के करस्पॉन्डिंग जो करंट है वो कितनी आ गई? इस सोर्स के जो करस्पॉन्डिंग करंट है वो कितनी आ गई? 10 एम्पियर. नाउ जो रेजिस्टेंस वोल्टेज सोर्स के साथ सीरीज में कनेक्ट है वही रेजिस्टेंस जो है करंट सोर्स के साथ पैरेलल में आ जाएगा. लिख दिया भाई. नाउ दिस इज Rs that is equals to 10 ohm. Now we will connect a load as it is. We will connect a load as it is. A into B, that is RL equals to 40 ohm. So we change the configuration from a voltage source to current source. So this is your current source. That is a practical current source. Practical current source. Agree? So source transformation technique is a technique that also we can also define the source transformation technique. ये एक ऐसी टेक्निक है जो एक प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स को प्रैक्टिकल करंट सोर्स में और एक प्रैक्टिकल करंट सोर्स को एक प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स में क्या कर रही है? कन्वर्ट कर रही है. और उस समय करते समय आपको ध्यान क्या रखना है, अगर आप वोल्टेज सोर्स से करंट सोर्स का कन्वर्जन मार रहे हैं तब अगर वोल्टेज सोर्स की वजह से करंट जो है अपवर्ड डायरेक्शन में, तो इसके इक्विवेलेंट जो है करंट सोर्स में जब करंट निकालेंगे तो उसकी डायरेक्शन भी कैसी रहनी चाहिए? अपवर्ड. दूसरी चीज, जो रेजिस्टेंस वोल्टेज सोर्स के साथ सीरीज में है वही रेजिस्टेंस करंट सोर्स के साथ किस में आ जाएगा? पैरेलल में. एग्री? तो अब अगर आप उल्टा भी करना चाह रहे हैं तो वो अप्लाई करके देख लीजिए. यहां पर हमारे पास जो Is है, द सोर्स करंट दैट इज 10 and R is 10, so we will verify Vs equals to Is into Rs. So 10 into 10, that is 100 volt. That is matching with. Now if this resistance is connected in parallel, so if we shift that resistance in voltage source, that must connected in series with voltage source. So this is about the technique. So source transformation technique मुझे समझ में आ गई क्या है? It is a technique that converts a practical voltage source into a practical current source और vice versa. But इसमें कुछ एक्स्ट्रा चीजें देखते हैं कि ये टेक्निक कब वैलिड होती है और कब वैलिड नहीं होती है. एग्री? So first we will define something that is कि ये जो सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन टेक्निक है कब वैलिड होगी या कब वैलिड नहीं होगी. एक बार हम डेटा को वेरीफाई कर लें. बिल्कुल सही है यहां तक. सो वी विल सी. नाउ अब हम जो है यहां पर देखेंगे कि किस कंडीशन के लिए ये सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन वैलिड है या नहीं है. लेट्स सी. ना ये तो हो गई आपकी सोर्स करंट. क्या हो गई? ये सोर्स करंट. क्लियर है? पर अगर मैं लोड करंट की वैल्यू निकालूं यहां पर, तो लोड करंट की अगर मैं वैल्यू निकालूं तब क्या होगी? Vs डिवाइड बाई Rs प्लस RL, that is your what? Vs equals to Vs of Rs plus RL, that is 100 divide by 50, that is 2 ampere. Agree? Now if we see the load voltage VL equals to IL into RL, that is what? RL is 2 and how much is RL? That is 40, that is 80 volt. Now clear है यहाँ तक?
सो मेरे को एक चीज समझ में आ गई, जो लोड करंट है उसमें 2 एम्पियर है और जो लोड वोल्टेज है वो कितना है, 80 वोल्ट है. दिस इज 80 वोल्ट. Now if you calculate these things and also the current source, let's see. So this is your load current, and this is a parallel circuit, so we will apply the current divider rule. 10 multiplied by 10 because opposite resistance, and divide by 10 plus 40, that is 50. So 5 10 5 jar, sorry, this is 5 jar and this is 2, so this is 2 ampere. So load current is here also 2 ampere. Now we will check the voltage. VL equals to RL and IL, that is 80 volt, correct. So अब मेरे दिमाग में एक चीज आ गई, अगर मैं इसको और अच्छे से मोर प्रिसाइजली डिफाइन करूं और एक्यूरेटली डिफाइन करूं, इसको एग्जैक्ट वे में डिफाइन करूं, तो है क्या टेक्निक? सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन इज अ टेक्निक व्हिच कन्वर्ट्स अ प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स इनटू अ प्रैक्टिकल करंट सोर्स एंड वाइस वर्सा, बट दिस ट्रांसफॉर्मेशन is only valid when the VI characteristic of the both the sources are same. That means the load voltage and the load current of both sources are same. Then this technique is applicable. Otherwise, this technique is not valid. Agree? So you can check that. So अगर और मैं more precise इसको define करूं, so it is a technique that converts a practical voltage source into practical current source or vice versa when the VI, the voltage and terminal characteristic of both sources are same. ये बात आपको समझ में आ गई होगी होपफुली, ठीक है. नाउ अब कुछ और चीजें चेक कर लेते हैं एक्स्ट्रा यहाँ पर, ठीक है. सो अगर मैं यहाँ पे बात करूं, द इनपुट पावर क्या होगी? इनपुट पावर इज व्हाट? VS into IS. क्लियर है? सो VS into IS क्या होगी? VS है आपका 100 और जो लोड करंट है वो मैं चेक कर ले रहा हूं हमने कितना लिया हुआ है. सो इनपुट पावर इज VS into IL, that is because load current is flowing. IL is how much? IL is 2, so it is 200 watt. And we will check the output power. The output power is what? Output power is I think VL into IL is how much? It is 160 watt. So your output power is 160 and the input power is 200. That means the input is equals to the output plus losses. If you see the power equation or the power flow equation, then the losses will be 40 watt. Agree? There is a losses of 40 watt. When it is voltage source, now we will check the efficiency. So efficiency is what? Efficiency is output upon input. So we will see the output is 160 and input is how much? 200 into 100. So this is cancel out and this is 80. So your efficiency is 80%. So when this voltage source is working with 40 ohm load resistance, input power is 200 watt, output is 160 watt. There are 40 watt losses with an efficiency of 80%. Clear? Now we will see if you are converting this voltage source into a practical current source, what happened. Okay, so let's see. So let's find the PL, the load power. So your load power is what? 80 into 20, that is 160 watt. This remains same. Now let's complete the input power. Now here it parallel circuits, so voltage remains same. So input power is 80 into 10, that is 800 watt. And if you see the difference of these two, that is called loss. Let's check what is this. So 10 is coming, 2 is outgoing or the output, so remaining current is what? This branch current is 8 ampere, so 8 ka square and that is 10, and 8 का square is 8 का स्क्वायर कितना होता है? 64 इंटू दैट इज 640 वाट. तो लॉसेस जो होंगे वो कितने होंगे? 640 वाट. एंड यहाँ से भी क्लियर है, अगर 800 में से आप 160 घटाओगे तो 140 आएगा. सो यहाँ पर इनपुट जो है वो 800 वाट है, बट आउटपुट जो है वो 160 वाट है. लेट्स सी व्हाट इज द एफिशिएंसी. व्हाट विल बी द एफिशिएंसी ऑफ दिस सर्किट? आउटपुट अपॉन इनपुट into 100. So output is how much? 160 and input is what? 800 and multiplied by 100, that is 20%. What a result. Now
Now, if you convert the practical voltage source into a practical current source, your efficiency is 80%. But when you convert this practical voltage source into a practical current source, your efficiency is down from 80 to 20%. Now, from the electrical point of view, it is very, very bad thing. Because if we design an electrical apparatus as from electrical engineering point of view, the efficiency should be 100% and the voltage regulation should be 0%. But this is the worst case. I think your efficiency is 80 and it is going down to 20%, the difference is 60%. So that's why in electrical engineering, we don't change we don't use or we don't change the practical voltage source into a practical current source. We just use the voltage source. So in electrical, in maximum time you have all the sources of voltage source type. So मैं इसको conclude करता हूँ कि क्या मैंने अभी तक बताया. Source transformation is a technique which converts a practical voltage source into a practical current source, vice versa. But this technique is only valid when the VI characteristic, that means the load voltage and the load current of both sources are same. Agree? So it is very simple technique. It is just conversion from one source to another source. Let's see. अब इसके बारे में आगे हम देखते हैं. आगे देखते हैं और इससे रिलेटेड पॉइंट, सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन से रिलेटेड कुछ और पॉइंट है. तो अभी अगर आपने देखा, अगर हमारे पास कोई वोल्टेज सोर्स है और उसके साथ सीरीज में कोई रेजिस्टेंस है, देन वी कन्वर्ट दिस वोल्टेज सोर्स इनटू अ प्रैक्टिकल करंट सोर्स एंड दिस रेजिस्टेंस कम्स आउट इन पैरेलल. ओके, सो इट इज I and this is R. Now if we are having this with an inductor, this is V, this is L, and what happened? So check करते हैं. If you know the inductor, for the inductor you must know the value of current. So for the inductor, if you know the voltage is VL equals to L di by dt, but the current is from the VL equals to L di by dt. This source current should be equals to 1 by L VL dt. So this is your representation for the inductor for the source transformation. Now next part we will see the source transformation for the capacitor. Okay, so for the capacitor we will see like this. Suppose यहाँ पर हम draw करते हैं. This is voltage and in series with a capacitor. Now you have to change the voltage source model into a practical current source. So here we have voltage in series with capacitance. Now we need a capacitor current. So this is equivalent diagram. This is C. But what is this? This must be I equals to IC equals to C dV over dt. So we have covered the source transformation technique for the resistance, inductance and capacitance. Let's take next point. So fourth point is what? Source transformation technique is also valid for the dependent source also, because they are linear. If you remember the dependent source theory. So if you are having a source of Vs and in series with the resistance R. Now this source also can be converted into current source, that is current source, and that resistance comes out in parallel. So this is R, but this Is would be Vs upon R. So source transformation technique can be applied to the resistance, inductance, capacitance, and also valid to the dependent source. The last and the most important point of this part. Now, source transformation technique is not valid. Source transformation technique is not valid for the ideal voltage source and ideal current source. Why? Let's see. So, if you apply, पहले तो हम बात कर लेते हैं source transformation technique. Source transformation is not valid for ideal sources. क्यों नहीं होता है हम देख लेते हैं एक बार एग्जांपल में इसको.
जिससे हमें क्लियर हो जाए और बाई चांस कभी ये आएगा तो आप इसको सही से ऑप्ट भी कर पाए. So ideal voltage source, this is V, and this resistance is 0. If you remember, the internal resistance of the ideal voltage source was 0. Now if you convert the voltage source into current source, then I must be equals to Vs upon R. So V is V and it is infinite. So the first problem, that if you convert the ideal voltage source into a current source, I need infinite magnitude current source, the problem number 1, and that is impossible. Clear hai? The problem number 1. Now the problem number 2, suppose anyhow you design a current source of magnitude, that is an impossible thing, but just assume कि आपने ऐसा करंट सोर्स क्या है डिजाइन कर लिया. तब देखते हैं क्या होता है. ये आपने करंट सोर्स डिजाइन कर लिया जिसका मैग्नीट्यूड कितना है इनफाइनाइट, बट जो वोल्टेज सोर्स है उसका इंटरनल रेजिस्टेंस 0 है. वही रेजिस्टेंस क्या आना चाहिए, सीरीज में आना चाहिए. सीरीज में आ गया. और आपके पास अगर हम यहाँ लोड लगाएंगे, कोई भी लोड यहाँ लगाएंगे तो ये रेजिस्टेंस तो 0 है. अब अगर आपको थ्योरी याद हो करंट डिवाइडर की, जब भी कोई रेजिस्टेंस पैरेलल में है और वो शॉर्ट हो जाएगा तो सारी की सारी करंट जो वो यहीं आ जाएगी, तो लोड पे क्या मिलेगी. सो इन दिस केस द प्रॉब्लम 2 क्या होगा यहाँ पर, प्रॉब्लम नंबर 2, वी आर नॉट गेटिंग एनी आउटपुट करंट. सो मैं इसको कंक्लूड करता हूं कि सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन टेक्निक इज नॉट वैलिड फॉर द आइडियल वोल्टेज सोर्स एंड आइडियल करंट सोर्स बिकॉज वी हैव प्रॉब्लम्स. इफ यू कन्वर्ट ए प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स, इफ यू कन्वर्ट ए आइडियल वोल्टेज सोर्स इनटू करंट सोर्स, फर्स्ट प्रॉब्लम वाज व्हाट, you need an infinite magnitude current source. That is very impractical thing. You cannot made a current source of infinite magnitude. Suppose if you design the practical current source of infinite magnitude, then whole of the current will circulate in its path, and कोई भी जो करंट जो है वो आउटपुट पे जाएगी नहीं. तो हम एक ऐसा सर्किट डिजाइन कर लेंगे जिसमें आउटपुट पे कोई करंट नहीं जाएगी. और ऐसा अगर कोई सर्किट डिजाइन करता है सो आई थिंक ऐसे सर्किट को प्रैक्टिकली यूज होगा ही नहीं. तो दैट्स व्हाई द सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन टेक्निक इज नॉट वैलिड फॉर द सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन टेक्निक इज नॉट वैलिड फॉर द आइडियल सोर्स. सो ये हो गया हमारा आइडियल सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन टेक्निक के बारे में. अब अगर मैं इसके एडवांटेज की बात करूं तो एडवांटेज क्या हो सकता है, एडवांटेज हो सकता है, मैं बात करता हूं, ओरली बात करते हैं क्योंकि ऐसे कहीं पूछा नहीं जाएगा. एडवांटेज क्या होगा, फर्स्ट थिंग द सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन टेक्निक makes your calculation easy. So first advantage is calculation is easy. Okay. Now second advantage क्या है इसका, second advantage क्या है, जब हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तब हम ये देखेंगे जहां पर एक्स्ट्रा नोड बनते हैं तो it eliminates the extra node in the circuit. ये सारी चीजें हम देखेंगे अभी कि कैलकुलेशन कैसे इजी होती है. सो दिस इज जस्ट थ्योरी अबाउट द सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन टेक्निक. मैं एक बार शुरू से फिर पूरी थ्योरी बता दे रहा हूं. सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन इज अ टेक्निक व्हिच कन्वर्ट्स ए प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स इनटू ए प्रैक्टिकल करंट सोर्स when the terminal characteristic, that the VL and IL both are same of the both sources. Clear? This is the main and conceptual definition. Source transformation technique is valid for the resistance, inductance, capacitor, and you can also apply this technique for the dependent source. And last one is what? Source transformation technique is not valid for the ideal source. We have seen why this technique is not valid for the ideal source. And last one, the advantage of this technique is what? It makes calculation very easy. जहां भी अगर आप सपोज करंट या वोल्टेज नहीं निकाल पा रहे हैं and you just change your circuit voltage source into current source and current source to voltage. Suppose you are changing current source into voltage source, the circuit becomes series, and in series you can easily apply your KVL. Similarly, when you change the voltage source into current source, you can easily apply the Kirchhoff current law or current divider or nodal analysis. So that's make your calculation easy. And next thing is what? When you convert a practical current source into
ए, तो लास्ट में मैं क्या बता रहा था, जब भी आप किसी प्रैक्टिकल करंट सोर्स है प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स में कन्वर्ट करोगे तो ये एक्स्ट्रा नोड को बिल्कुल एलिमिनेट कर देगी, जिससे कि प्रॉब्लम सिंपल हो जाएगी। तो स्टार्ट करते हैं अपने न्यूमेरिकल ऑन सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन। तो पहला न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। फॉर द गिवन सर्किट यू हैव टू फाइंड द आई, सो जस्ट फाइंड आई। नाउ यहां पर क्या करना है, जो अभी ध्यान रखना, जब भी सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन के न्यूमेरिकल सॉल्व करने, जहां प्रैक्टिकल करंट सोर्स है उसे वोल्टेज सोर्स में कन्वर्ट कर लीजिए और सर्किट को या तो सीरीज में बना लीजिए कंप्लीटली, या सर्किट को क्या बना लीजिए कंप्लीटली पैरेलल में। बट बेहतर यही होगा कि सर्किट को ज्यादातर टाइम सीरीज में बना के रखें, ठीक है। सो अप्लाई द सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन टेक्निक। सो इट इज 16, इट इज 6 नाउ। अब ये ध्यान रखना है, एक प्रैक्टिकल करंट सोर्स है आपके पास जो 4 एम्पियर और 2 ओम का जो है पैरेलल में है। अब इस करंट सोर्स की जो वजह से जो करंट जा रही है वो लेफ्ट टू राइट जा रही है, तब इसके इक्विवेलेंट हम एक वोल्टेज सोर्स बनाएंगे, तब उसमें भी जो करंट है वो लेफ्ट टू राइट चलनी चाहिए। तो 4 2 जा 8, दिस इज 8 वोल्ट, दिस इज 8 वोल्ट। नाउ जो रेजिस्टेंस सीरीज पैरेलल में लगा हुआ है वो रेजिस्टेंस किस में लग जाएगा, सीरीज में लग जाएगा। So this is 2 ohm. So this is the equivalent of this practical current source of practical voltage source. और आगे हम बढ़ते हैं। 8 ohm हमारा एज इट इज है, यहां पर हमारी आई मार्क थी और हमें ये वोल्टेज, अच्छा सॉरी एक चीज यहाँ पे मिसप्रिंट है, मैं इसको कंफर्म कर दे रहा हूं। ये वोल्टेज जो वैल्यू है आपकी क्वेश्चन में, ये वोल्टेज की वैल्यू है 12 वोल्ट। दिस इज 12 वोल्ट। सो दिस इज 12 वोल्ट नाउ। So now first see the advantage of the source transformation technique. When you transform the current source into a voltage source, the circuit becomes series, and for the series circuit you can analyze very fast. So simple, KVL लगाते हैं हम लोग। 16 minus 6i plus 8 minus 2i minus 8i minus 12 equals to 0. See the simplicity of the circuit. सो मैडम कर लेते हैं 16 और 8 24, 24 में से 12 गया 12, दैट इज 12 इक्वल्स टू 6 to 8 और 8 और 8 16 आई। सो आई इक्वल्स टू 12 by 16 एंड 4 से अगर डिवाइड कर लें 3 4 3 by 4 एंड 3 by 4 का मतलब होता है 0.75 एम्पियर। नाउ द स्टार पॉइंट अब ध्यान रखें, न्यूमेरिकल को लगाते समय जब भी आप सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन से की हेल्प से कोई चीजों को रिड्यूस कर रहे हैं, तो जहां पर आपका टारगेट है, टारगेट का मतलब जिस ब्रांच में के थ्रू आपको करंट निकालनी है या जिस ब्रांच में आपको वोल्टेज निकालना है, वो चीज पर आपको सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन नहीं लगाना है, उस चीज को डिस्टर्ब नहीं करना है। अगर आपने ऐसा किया सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन टेक्निक लगाते समय तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। तो ध्यान रखिएगा, मैं तीनों न्यूमेरिकल में यही बताऊंगा, जहां आपको जो चीज निकालनी है, सपोज करंट निकालनी है, वोल्टेज निकालनी है, उस पार्ट को डिस्टर्ब नहीं करेंगे, जैसा कि मैंने अभी करा था। देखिए एज इट इज वही आ गया। क्लियर है? नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर सेकंड क्वेश्चन को देखते हैं क्या है भाई यहाँ पर। Solution to the second question. Now, for the circuit shown in figure, just determine I. अब मुझे यहाँ दिख रहा है, अगर आपको मैं थोड़ा सा समझा दूं, अगर यही सर्किट आ जाए आपके पास है तो मैश अगर सॉल्व करें, फर्स्ट मैश, सेकंड मैश, थर्ड मैश, देयर आर 3 मैश, बट यू सी सॉल्व दिस क्वेश्चन फ्रॉम द नोडल 1 नोड 2 नोड, तो 2 इक्वेशन उससे भी चाहिए, बट इससे भी फास्ट अगर किसी क्वेश्चन को सॉल्व करना है, दैट इज योर सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन टेक्निक। तो जितने भी शॉर्टकट वगैरह या ट्रिक बताई जा रही है आप उसको तो ध्यान से रखिएगा, क्योंकि पता नहीं न्यूमेरिकल किस मेथड से इजी पड़ जाए, और कंपटीशन का रूल भी यही है, जिससे आंसर इजी निकला है, जल्दी आपका टाइम बच जाए, उससे सॉल्व करना चाहिए। तो मैं क्या करता हूँ, इन दोनों करंट सोर्सेस को, जो प्रैक्टिकल करंट सोर्स हैं, लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों को चेंज कर लेते हैं। लेट्स चेंज दीज 2 सोर्सेस। सो 5 4 जा 20 लिख लिया मैंने, बट चेक करिए करंट अब बढ़ है तो अब बढ़ ही जाना चाहिए। दिस इज 20 वोल्ट ना। ये जो रेजिस्टेंस है वो सीरीज में है, सीरीज में आ गया, दिस इज 4 ओम। एग्री? तो दिस इज द इक्विवेलेंट ऑफ दीज 2। एग्री? नाउ राइट हैंड साइड पे चलते हैं, तो हमारा जो प्रैक्टिकल करंट सोर्स है वो क्या है, 6 और 10 है। तो 6 और 10 अब ये ध्यान रखना, फिर करंट जो अपवर्ड डायरेक्शन में जा रही है, लेट टेक अपवर्ड, बट यहाँ पर 20 हुआ था बट यहाँ हो गया 60, बिकॉज करंट की वैल्यू 10 है, रेजिस्टेंस की वैल्यू 6 है, तो इट इज 60 वोल्ट। नाउ जो रेजिस्टेंस 10 एम्पीयर के साथ पैरेलल में है वो किस में आ जाएगा, सीरीज में आ जाएगा। सो दिस इज व्हाट 6 ओम। सो अप टू हियर वी जस्ट
ड्रॉ द इक्विवेलेंट सर्किट ऑफ दीज टू प्रैक्टिकल करंट सोर्स। अब हमसे पूछा क्या गया है, हमसे पूछा गया है 5 ओम में करंट बता दो भाई, तो 5 ओम को एज इट इज ड्रॉ कर लो और ये रहे आपकी करंट। नाउ चेक करें फिर से एडवांटेज समझे कि जो हमारा सर्किट है वो कितना इजी सीरीज सर्किट में कन्वर्ट हो गया, और हमें इजी सर्किट सीरीज सर्किट में पता है ये केवीएल लगता है। सो केवीएल होगा 20 माइनस 4i माइनस 5i माइनस 6i माइनस 60 इक्वल्स टू 0। एग्री? सो चेक करते हैं आगे। इट इज 20, सो लेट्स टेक 20 minus 60, that is minus 40, and this comes out on the right hand side, 6 and 4 10 and 15i, so I equals to minus 40 by 15 कैंसिल आउट कर लेते हैं 5 से, 5 3 जा 15, 5 8 जा, so minus 8 by 3, so 8 by 3 का मतलब है it is just greater than 2 point something. So is there any option of 2 point something? Yes we have, but there should be a minus sign. डोंट वरी, बिकॉज यहाँ पर है क्या, अगर नन ऑफ दीज होता तो मैं नन ऑफ दीज की तरफ जाता या कोई और ऑप्शन ज्यादा होते, बट यहाँ तो मेरे को ऑप्शन चूज करना ही करना है क्योंकि नन ऑफ दीज का कोई ऑप्शन ही नहीं, तो नन ऑफ दीज का ऑप्शन नहीं है तो मेरे को आंसर जो है वो चूज करना पड़ेगा सी, दैट इज करेक्ट, बिकॉज इफ यू डिवाइड द 8 by 3 देन यू विल गेट 2.666। सो नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ बढ़ते हैं। ध्यान रखिएगा हर चीज कंपटीशन आपको बहुत कुछ सिखा के जाएगा कि ऑप्शन मैच नहीं कर रहा है, यहाँ प्लस वैल्यू दे रखी है, माइनस वैल्यू दे रखी है, बट आपको ऑप्ट करना है तो कैसे करना है, ये सारी चीजें सीखिए, सारी चीजें, ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। तो थर्ड क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। फॉर द सर्किट शोन इन फिगर फाइंड आईडी। नाउ अभी ध्यान रखिए, ये जो क्वेश्चन है मैंने इलेक्ट्रॉनिक्स से पार्ट से उठाया है, बट यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स से कोई रूल नहीं लगाएंगे, हम सीधे जो हमने सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन टेक्निक पढ़ी है उससे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। करते क्या है देखिए, सबसे पहले तो हम फर्स्ट पार्ट में क्या करते हैं, इन दोनों सोर्सेस को, ये जो प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स है इसको चेंज कर लेते हैं और ये प्रैक्टिकल करंट सोर्स है इसको चेंज कर लेते हैं, ठीक है, करते हैं। सो फर्स्ट पार्ट 10 डिवाइड बाय 4 दैट इज 2.5, 10 डिवाइड बाय 4 दैट इज 2.5। जो रेजिस्टेंस सीरीज में है वो पैरेलल में आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। दिस इज 4 ओम एंड इसके साथ ऑलरेडी एक रेजिस्टेंस 4 ओम में है, 4 ओम, और जो हमारा सर्किट बचा उसको एज इट इज कनेक्ट कर लीजिए, डी दैट इज डायोड। यहाँ पूरी डायोड करंट है, इसको डिस्टर्ब नहीं करना है, अगर आपने इसको डिस्टर्ब कर दिया तो ये समझ लीजिए आपका आंसर गलत आने वाला है। तो नेक्स्ट देखते हैं 2 एंड सो इट इज, यहाँ पे भी कनेक्ट कर सकते हैं आप, 1 ओम एंड इट इज 2 वोल्ट, बट कीप इन माइंड करंट अपवर्ड है तो इसमें भी करंट क्या है, अपवर्ड है, ठीक है। यहाँ तक बढ़ते हैं आगे। अब क्या करते हैं, हमारा सर्किट लेफ्ट हैंड साइड पैरेलल में है, राइट हैंड साइड सीरीज में है, तो हम क्या करते हैं एक बार और सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन को मान लेते हैं, बट टेक्निक याद रखिएगा। अब मैंने क्या कहा था, अगर आपको याद हो, जब दो रेजिस्टेंस इक्वल वैल्यू के पैरेलल में लगे होंगे तो आंसर होगा हाफ विदाउट एनी कैलकुलेशन, बट कर लेते हैं एक बार कैलकुलेशन। 4 into 4 डिवाइड बाई 4 प्लस 4, तो इट इज 8, 2, सो इट इज 2, एग्री। सो अब हमारा जो सर्किट हो गया वो हो गया ये, अगर मैं इसको बनाऊं दोबारा तो इट इज 2.5 एंड इट इज 2 एंड इट इज डायोड, your diode, that is ID, and this is your 1 and this is 2 volt, this is 1 ohm, agree। so अब एक बार और क्या करते हैं, इस करंट सोर्स को फिर वोल्टेज सोर्स में कन्वर्ट कर लेते हैं। मैं इसको इधर कन्वर्ट कर रहा हूं, यहां पर देखिएगा। सो अगर मैं यहां पे इसको कन्वर्ट कर रहा हूं 2.5 into 2 दैट इज 5, और जो रेजिस्टेंस पैरेलल में वो सीरीज में आ जाएगा, 2 डायोड एज इट इज लगेगा, जो लगा हुआ था, यहाँ पे मुझे आईडी निकालनी थी, और बाकी सब कुछ एज इट इज लगा देते हैं। सी दिस इज, सो ऑन द राइट हैंड साइड वी हैव 2 वोल्ट and this is 1 ohm. Now this is your simple series circuit. Now अब डायोड की एक कंडीशन आपको पता होनी चाहिए, फॉर द डायोड वर्किंग द एनोड वोल्टेज शुड बी ग्रेटर देन द कैथोड वोल्टेज। सो एनोड वोल्टेज शुड बी ग्रेटर देन कैथोड वोल्टेज। लेट्स सी दैट इज इट ट्रू और नॉट, बिकॉज अगर एनोड वोल्टेज कैथोड वोल्टेज से ज्यादा नहीं हुआ तो डायोड ऑफ हो जाएगा, और डायोड ऑफ होगा तो करंट की वैल्यू क्या होगी, 0, क्योंकि 0 ऑप्शन में है। तो कीप इन माइंड, बड़े ध्यान से चलना है कि क्या बात ठीक है या नहीं है।
So here this is your anode voltage VA and this is your cathode voltage VK. So on the left hand side we have 5 volt battery, on the right hand side we have 2 volt battery. अगर इस 2 ओम में कुछ ड्रॉप होगा उसके बाद भी जो वोल्टेज बचेगा यहाँ पर वो ज्यादा ही बचेगा एज कम्पेयर टू कैथोड। तो यहाँ पर हमें पता चल गया कि एनोड का वोल्टेज जो है कैथोड से बड़ा है। जब एनोड का वोल्टेज कैथोड से बड़ा है तब डायोड जो होगा 101% क्या होगा, ऑन होगा। और जब डायोड ऑन होगा तो सर्किट जो डायोड है वो शॉर्ट हो जाएगा। अब डायोड शॉर्ट हो जाएगा तो हमारा जो सर्किट है और इजी हो गया। देखिए 5 2 दिस इज ID एंड दिस इज 1 एंड दिस इज 2। क्लियर है? तो ये सिंपल सीरीज सर्किट दिख रहा है। मैं सिंपल सीरीज सर्किट में डायरेक्ट अगर मैं KVL लगाऊं 5 - 2ID -ID -2 = 0. So 5 - 2 that is 3 and 3 = 3ID. So ID is 1 एम्पियर। देखिए कोई ऑप्शन है 1 का? यस है ना 1 ऑप्शन? यस। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा A। सो हमने तीनों क्वेश्चन इस पे सॉल्व कर लिए कि सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन टेक्निक क्या होगी। ये ध्यान रखिएगा कि कभी कभी नोडल और मैथ्स से क्वेश्चन लेंथी होगा, बट आपको अगर सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन बहुत अच्छे से आती है कि कहाँ और कब कैसे लगानी है, तो वो जो न्यूमेरिकल आप थ्योरम से या नोडल या मैथ्स से या किसी भी और टेक्निक से सॉल्व करें उससे जल्दी आपको आंसर मिल जाएगा। बट कंडीशन यही है कि आप कॉन्सेप्ट का साथ ना छोड़े। मिलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ।